ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है जी हमारा। नेक्स्ट स्लाइड करें। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है। ये फोटो से आपको जाहिर हो रहा है कि ये इंडस्ट्री है आपके सामने। अच्छा जी, इसकी जो डेफिनेशन है हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आज कि ये इंडस्ट्रियल सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने बात की थी कि रीयरिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये उसकी डेफिनेशन थी। इसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ये उस सेक्टर को कहते हैं जिसमें आपकी मुख्तलिफ चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाता है। प्रोडक्शन को मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे आपके पास एक चीनी आती है, शुगर, तो वो शुगर कैन से आपको चीनी मिलती है। तो ये इस सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। ये डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि इंडस्ट्री रेफर्स टू दैट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी which is related with the manufacturing and production of different products। के जो इंडस्ट्री है ये उस सेक्टर को हम कहते हैं जिसमें आपकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को की प्रोडक्शन की जाती है। ठीक है, फाइनल फॉर्म में आपके पास चीजें आती हैं। नेक्स्ट स्लाइड करें जरा। अच्छा जी, इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो फंक्शंस हैं वो कौन से हैं? सबसे पहला फंक्शन है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर का बहुत अहम किरदार है। अब ये देखें कि हर बंदा जो है उसकी गुड़ जो निकलता है, गुड़, अब उस तक हर बंदे की अप्रोच नहीं होती। इसलिए चीनी, शुगर कैन को चीनी में कन्वर्ट करने के लिए आपको शुगर इंडस्ट्री की जरूरत है। देन शुगर इंडस्ट्री जो है वो इतनी सारे लोगों को फीड करने के लिए फिर शुगर कैन खरीदती है। डिफरेंट जो स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं जहाँ पे गन्ना खरीदा जाता है, जहाँ जिसको कंडे कहते हैं, कंडे, वहां से ये खरीदा जाता है। फिर ये मिल में भेजा जाता है, वहां से क्रशिंग वगैरह होके फाइनल फार्म में आपके पास शुगर आती है। तो ये रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी है। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ये इस ग्रोथ, इंडस्ट्रियल सेक्टर की इंप्रूवमेंट, नेशनल इनकम की और जो लिविंग स्टैंडर्ड है पॉपुलेशन का उसको इम्प्रूव करती है। आपका लिविंग सेक्टर जो है उसको क्या करती है? इम्प्रूव करती है। ये आपकी नेक्स्ट स्लाइड करेगी। अच्छा, ये आपके सामने अब इंडस्ट्रीज है कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं। सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, टेलीकॉम, सीमेंट, सर्जिकल, शुगर, डिफेंस, ऑटोमोबाइल, फैशन, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस और केमिकल इंडस्ट्री। ये डिफरेंट किस्म की जो इंडस्ट्रीज हैं ये काम कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। ये वो इंडस्ट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में काम कर रही है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर की। अब टेक्सटाइल सेक्टर से हर बंदा आप वाकिफ हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर जो हमारा पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल सेक्टर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, क्लॉथिंग सेक्टर जिसे कहते हैं आप, ये फॉरेन एक्सचेंज में आपका बहुत ज्यादा, आपकी जीडीपी में इसका बहुत ज्यादा किरदार है। आपके फॉरेन सेक्टर में, आपका जीडीपी में इसका बहुत ज्यादा किरदार है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। अच्छा जी, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो कंडीशन है वो पाकिस्तान में क्या है? सबसे पहले इसकी अचीवमेंट्स क्या हैं? ये फोर्थ लार्जेस्ट ग्रोअर ऑफ कॉटन आफ्टर यूएसए एंड चाइना, कि ये चौथा मुल्क है जिसमें यूएसए, चाइना और इंडिया के बाद सबसे ज्यादा कॉटन जो है वो इस मुल्क में काश्त की जाती है। उसके बाद ये थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है कॉटन का, सबसे ज्यादा कॉटन जो है वो कंज्यूम करता है ये। इसके बाद जी
ये आपका एक्सपोर्टर भी है, थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आपका कॉटन का, कॉटन टेक्सटाइल का। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर है ये कॉटन का, ठीक है। और 26% जो शेयर है इसका इंटरनेशनल मार्केट में है। इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा जो हमारी कैश क्रॉप है वो कॉटन है, जो सबसे ज्यादा हमें फायदा देगी। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। अच्छा, ये प्रोडक्ट सब कौन कौन से बनते हैं टेक्सटाइल सेक्टर में? वूल फैब्रिक्स बनता है, पावर लूम प्रोडक्ट्स बनते हैं, स्कार्फ वगैरह जो आजकल ज्यादातर खवातीन आप यूज करते हैं, ब्लैंकेट, विंटर शॉल्स वगैरह ये बनाते हैं, हैंड एम्ब्रॉयडर्ड जो शॉल्स हैं वो बनती हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह टेक्सटाइल सेक्टर में बनाई जाती है। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि कितना परसेंट शेयर है, फिगर में कितनी आपके पास चीज आती है। तो 1.3 बिलियन से ज्यादा जो फार्मर्स हैं, ये कोई 15 मिलियन ज्यादा जो है, वो 5 मिलियन जो है ये आपके कल्टीवेशन, जो कॉटन है इसकी कल्टीवेशन में इन्वॉल्व है, 5% जो है। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ये सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर है, इंडिविजुअल सेक्टर है, ये अकेला काम करता है इकोनॉमी में, और 24% जीडीपी में इसका हिस्सा है। 24% किसमें हिस्सा? जीडीपी में। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। ये आपके सामने एक ग्राफ है जी, एक्सपोर्ट्स का ग्राफ। इसमें एक्सपोर्ट्स के ग्राफ में ये बताया गया है कि 2001 और 2 के दरमियान कितनी आपकी एक्सपोर्ट्स हुई हैं, मिलियंस में वैल्यू दी हुई है, मिलियंस में 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। ये जो एक्स एक्सेस पे ईयर दिए हुए हैं, ईयर्स जो है, ठीक है। तो ये टोटल एक्सपोर्ट जो रेड कलर शो कर रहा है, जो जो आपका कलर है, और जो ब्लू कलर है, ये जो लाइट ब्लू कलर है, ये आपका शो कर रहा है टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स को, ठीक है। अब 2001 और 2 की बात करें तो 5,000 से ज्यादा आपकी टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स है, टोटल एक्सपोर्ट्स आपकी 10,000 के करीब है। इसी तरह 2002 एंड 3 की बात करें, उसमें टैक्स जो आपकी एक्सपोर्ट्स ज्यादा है, जो आपकी टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स है वो क्या है, वो थोड़ी सी कम है। ये सारे शो करते हैं, ठीक है। ये ग्राफ आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट। अच्छा, अब ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पे आ गए, खाद की इंडस्ट्री जो है। फर्टिलाइजर बेसिकली क्या होता है? फर्टिलाइजर आपके पास एक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एक मटेरियल है जो आप फसलों में डालते हैं प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए, फसलों में डालते हैं प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे स्लाइड, ये इसकी डेफिनेशन थी। इसमें ये फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स हैं जिसमें यूरिया है, डीएपी है, एनपी है, कैन है, एसएसपी है, अदर्स है। ये खादों के नाम हैं। अब ये देखिए, यूरिया का जो शेयर है वो 65.8 है, 65.8 है। इसके बाद डीएपी का शेयर जो है आपके सामने इस तरह का शेयर है, इस तरह ये बाकी शेयर सारे इनके दिए हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड करें। अच्छा, ये मेजर फर्टिलाइजर कंपनीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले कंपनी है फौजी फर्टिलाइजर्स हैं, एंग्रो केमिकल है, सतारा केमिकल्स है। अब जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन क्या है आपकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज का? 14% जीडीपी में है, और एम्प्लॉयमेंट लोगों को कितनी दे रही है? 4.7 मिलियन। नेक्स्ट करेंगे स्लाइड। अब सीमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं जी। सीमेंट इंडस्ट्री जो है ये हमारी तमाम इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट
अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, अब आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, अब आ रही है। अच्छा जी, ये सीमेंट इंडस्ट्री जो है, ये दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि ये मोस्ट प्रोमिनेंट इंडस्ट्री है हमारी। जो जो इंडस्ट्रीज हैं और इनका इंटरेक्शन जो है, ये तमाम तरह के ऑपरेशंस वगैरह, तमाम तरह की जो इश्यूज हैं सीमेंट से रिलेटेड, वो सारे ये डील करती है। क्योंकि हमारा जो मोस्टली काम है वो इसका सीमेंट के साथ है। आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी डायरेक्टली इसके साथ रिलेटेड है। तो ये सारा जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है हमारी। नेक्स्ट करेंगे स्लाइड। अच्छा, अब इसकी अचीवमेंट्स क्या हैं? सीमेंट इंडस्ट्री ने कौन कौन सी अचीवमेंट्स की हैं? सबसे पहले है कि दुनिया में इसका 5वां नाम है। ठीक है, पाकिस्तान इज रैंक्ड 5th इन द वर्ल्ड सीमेंट एक्सपोर्ट्स। नंबर 2, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो 47% इंक्रीज हुई है पिछले साल। 18-19 का जो साल था उसमें 47% इंक्रीज हुई है। उसके बाद 5th पोजीशन है इसकी जर्मनी बिहाइंड। ठीक है, जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए इसकी 5th पोजीशन है। उसके बाद जी एक्सपोर्टेड जो मटेरियल है वो तकरीबन 700 जो मिलियन है डॉलर, वो पिछले साल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। अच्छा जी, ये सीमेंट कंपनीज जो हैं कितनी हैं, ये देखें 23 सीमेंट कंपनीज हैं हमारे मुल्क में काम कर रही। नंबर 1 है, 4 इसमें फॉरेन कंपनीज हैं और 3 जो है वो आर्मी की कंपनीज हैं। और इसके बाद 19 कंपनी जो हैं ये स्टॉक एक्सचेंज की हैं। ठीक है, और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सीमेंट का है 3.5%। नेक्स्ट करेंगे स्लाइड। देन अब ये शुगर इंडस्ट्री आ गई जी। अब शुगर इंडस्ट्री में जो इंडिपेंडेंस के वक्त जो सिर्फ और सिर्फ 2 शुगर फैक्ट्रीज थी पाकिस्तान में। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947 देयर वर ओनली 2 शुगर फैक्ट्रीज इन द पाकिस्तान। सिर्फ 2 पाकिस्तान में शुगर फैक्ट्रीज थी। लेकिन अब क्या है, अब 106 शुगर मिल्स हैं। ठीक है, पाकिस्तान में काम कर रही 106 शुगर मिल्स अब काम कर रही हैं। तो अब इससे क्या हुआ कि ये सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है पाकिस्तान में टेक्सटाइल के बाद। टेक्सटाइल के बाद शुगर इंडस्ट्री दूसरी बड़ी जो है इंडस्ट्री काउंट की जाती है। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। अच्छा जी, अब ये शुगर मिल्स हैं। जो शुगर मिल्स अब इसमें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जो 106 मिल्स हैं काम कर रही। उसके बाद 5% जो है वो दुनिया में इसका जो है ये ग्रोन हो रही है। इसके बाद जो है 0.7% एम्प्लॉयमेंट दे रही है ये। पर कैपिटा कंजप्शन जो है वो 26 kg है। उसके बाद पाकिस्तान का 15वां नंबर है दुनिया में शुगर कैन प्रोडक्शन में। नेक्स्ट करेंगे स्लाइड। अच्छा जी, ये शुगर बाय प्रोडक्ट्स हैं। बाय प्रोडक्ट्स से मुराद है कि अगर एक चीज से चीनी बन रही है गन्ने से, तो उससे अल्कोहल भी बन रही है, फिर उससे जो एथेनॉल फ्यूल है वो भी बन रहा है। ठीक है, ठीक है, बाय प्रोडक्ट्स की आपको समझ आ गई है। ये मानूर देखना मीटिंग एंड होने में कितना टाइम रहता है? सर अभी टाइम इधर लिखा नहीं आ रहा, जब रिमेनिंग टाइम आएगा मैं आपको बता दूंगी। अच्छा चलें, ठीक है। बाय प्रोडक्ट्स में
आपकी चीनी भी बन रही है, अल्कोहल भी बन रहा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो हैं उसमें सिरप भी बन रहे हैं। ठीक है, आपकी जो ये बच्चों को पिलाने वाले जितने सिरप हैं उनमें सबसे ज्यादा शुगर कैन जो शुगर इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट करेंगे स्लाइड। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करेंगे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में आपकी जो स्पोर्ट्स है इसमें फिजिकल एक्टिविटी सारी शुमार होती है। स्पोर्ट्स का तो आपको पता है, इसमें जो फिजिकल फिटनेस है, मेंटल वेलबींग है, वो सारी इसके सोशल जो फार्म सोशल रिलेशनशिप्स हैं वो सारे स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं। नेक्स्ट करेंगे स्लाइड। अच्छा, इसकी अब जो स्पोर्ट्स गुड्स हैं ये सारे लिखे हुए हैं। फुटबॉल है, क्रिकेट बैट्स हैं, हॉकी स्टिक्स हैं, बॉक्सिंग है, वॉलीबॉल है, स्विमिंग स्वीट्स हैं, गोल्फ हैं, इसके बाद बैडमिंटन रैकेट्स हैं, बास्केटबॉल्स हैं। ये आपके जो है स्पोर्ट्स गुड्स में इनका शुमार होता है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे स्लाइड। अच्छा, अब इसकी स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स इसकी हैं कि जो स्पोर्ट्स गुड्स की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 7.85 है, इंक्रीज हुई हैं आपकी 39.180 से 42.257 होगी, 42.257 होगी। ठीक है, 39 से 42 होगी। तो सियालकोट जो है ये 70% जो है सियालकोट, आपको पता है सियालकोट मशहूर है स्पोर्ट्स के सामान बनाने की वजह से। बड़े अच्छे किस्म के ट्राउजर, शर्ट्स, स्पोर्ट्स की बैट्स वगैरह, हॉकी वगैरह, इस तरह की चीजें ज्यादातर सियालकोट से मिलती। नेक्स्ट करेंगे। अच्छा जी, इसमें अब कहता है एक्सपोर्ट एंड एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस कि जो अब ये कितनी एक्सपोर्ट करती है और कितनी लोगों को नौकरियां दे रही हैं। तो ये कंपनीज बहुत सारी 2400 साइज की हैं, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा 2 लाख से ज्यादा लोगों को दे रही है। ये एक्सपोर्ट गुड है, $450 मिलियन की वर्थ है उनकी। लार्ज एक्सपोर्टर है, 250 भी रख लेते हैं वो। मीडियम एक्सपोर्टर 100 से 250 रखता है। स्मॉल एक्सपोर्टर एक 10 से लेकर 100 तक एम्प्लॉय रख सकता है। कमर्शियल एक्सपोर्टर्स जो है 1 से 9 एम्प्लॉय तक रख सकता है। नेक्स्ट करें स्लाइड। अच्छा जी, अब ये आप जरा पहले को देखें, ये नेक्स्ट मीटिंग क्योंकि अब खत्म होने वाली मीटिंग, तो नेक्स्ट में इसको जरा अरेंज कर, इसको पढ़ते हैं। पहले को आप सर जरा देख इसको लें। एंड कर दूं? इसको अभी आप मुझे होस्ट बनाएं दोबारा। ओके। अच्छा, ये अब जो मैंने पीछे तक आपको पढ़ाया है स्पोर्ट इंडस्ट्री तक, इसको आप जरा देखें 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैं दोबारा अरेंज करता हूँ क्लास। थैंक यू। होंगे ना, तो इस क्लास के एंड पे आप अटेंडेंस लीजिएगा। ओके सर, ठीक है। अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, आ रही है। मानूर, आपको आवाज आ रही बेटा? जी सर, आ रही है।
आपको आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। आ रही है। अच्छा जी, ये हम बात करते हैं अब टेलीकॉम इंडस्ट्री की। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में आ ये बैक ले गई। आपको पता है सबसे ज्यादा इंडस्ट्री जो आजकल ये काम कर रही है टेलीकॉम की, ठीक है। अब जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, बेसिकली ये क्या करती है? ट्रांसमिशन करती है इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। अब मेन कैटेगरी इसमें क्या है? टेलीफोन है, मोबाइल है, इंटरनेट है। अभी मैं आपके साथ कनेक्ट हूँ इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, तो ये टेलीकॉम इंडस्ट्री है। अगर मोबाइल के थ्रू कनेक्ट होऊंगा तो मोबाइल इंडस्ट्री है, ठीक है। ये नेक्स्ट करें स्लाइड जरा। अच्छा जी, अब इसकी इसकी अचीवमेंट्स क्या हैं पाकिस्तान में? टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है, इसकी अचीवमेंट्स क्या हैं? इसकी सबसे पहली जो अचीवमेंट है वो 2008 की अगर हम बात करें तो ये हमारा थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकम्युनिकेशन मार्केट थी पाकिस्तान में, ठीक है। इसके बाद जो फिक्स्ड इसकी जो सब्सक्रिप्शन थी वो डिक्लाइन कर गई, कम होगी 52 5.2 मिलियन से 3.4 मिलियन तक, ठीक है। उसके बाद जो ट्रैफिक वॉल्यूम था वो इंक्रीज कर गया। ट्रैफिक वॉल्यूम का मतलब ये है कि ज्यादा लोग यूज करना शुरू हो गए। वो 20%, ठीक है, लास्ट ईयर अगर हम कंपेयर करें तो। नेक्स्ट करें जी। अच्छा, जो परसेंट है, मतलब 5% ये शेयर दे रहा है जीडीपी को। उसके बाद ये जॉब्स क्रिएट कर रहा है, तकरीबन जो 220 लोगों को, मतलब 2,20,000 लोगों को ये इसने जॉब दी है। उसके बाद ये मोबाइल साउथ एशिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन यूजर हमारा मुल्क है। नेक्स्ट करेंगे। अब ये मेजर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज इसमें दी हुई कंपनी जो है, ये पीटीसीएल है, यूफोन है, वारद है, टेलीकॉम है, टेलीनॉर है। उसके बाद ये स्लाइड्स किधर चली गई? ये स्लाइड्स बेटा किधर चली गई हैं? हाँ ठीक है, आ गई हैं दोबारा। अच्छा, इसमें जो ये सारी आपके सामने कंपनीज दी हुई हैं, ठीक है, ये पीटीसीएल है, यूफोन है, वारद है, टेलीनॉर है, जोंग है, मोबलिंक है। नेक्स्ट करेंगे स्लाइड। अब आ जाए ग्लास इंडस्ट्री की तरफ, ठीक है। ग्लास इंडस्ट्री में जो आपका जो पाकिस्तान है उसकी क्या सूरत हाल है, ये इसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ग्लास इंडस्ट्री पाकिस्तान में इतनी जो है वो डेवलप नहीं है, इसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ये 37 ग्लास वर्क्स जो हैं ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं इधर में। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो टन्स में है, तकरीबन 200 टन्स पर डे है इसकी ना, ग्लास की, जिसमें शीशा वगैरह आपका सब कुछ आ जाता है। नेक्स्ट करें। अब ये
जो मेजर सिरेमिक इंडस्ट्रीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं, उसमें सबसे पहले जो करम सिरेमिक्स है, सवाल सिरेमिक्स है, मास्टर टाइल्स हैं, शबीर टाइल्स हैं और एमको इंडस्ट्रीज है। ये मास्टर टाइल्स तो आजकल सारे इससे वाकिफ हो गए हैं। आजकल उनकी वो शादी का बड़ा फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बड़ा काम चल रहा है कि बड़ी महंगी तरीन शादी की है जी उन्होंने। ये मेरा ख्याल है सारे सारे लोगों ने वो फोटोज वगैरह देखी होंगी। तो ये मास्टर टाइल्स वो हैं। अब पंजाब में जो 73% है, बलोचिस्तान में 3% है जीडीपी कंट्रीब्यूशन जो है, सिंध में 5% है और एनडब्ल्यूएफपी में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है, एनडब्ल्यूएफपी स्टैंड्स फॉर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है, ठीक है, इसमें जिसे आजकल गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, वो 19% है। ठीक है, इसका शेयर जो है जीडीपी में। नेक्स्ट करें जी। अब ये इसका जो कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट्स में और इंपोर्ट्स में, क्या कंट्रीब्यूशन है? पाकिस्तान एक्सपोर्टेड ग्लास प्रोडक्ट्स जो हैं, पैगमा जिसे कहते हैं, वो तकरीबन 60 मिलियन टू 120 मिलियन उसका 5 और 10, 2005 और 2010 जो एनम था उसमें 60 मिलियन उसके जो वर्थ थी। तो ग्लास इंडस्ट्री जो है ये 16 मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये काम कर रहे हैं। तकरीबन 90% ये इंडिजिनस प्रोडक्शन पैदा करते हैं अपने मुल्क के लिए भी, और इंपोर्ट जो है वो तकरीबन 975 मिलियन जो है, ये येलो कलर का बॉक्स जो है, ये हमारी जो है वो इंक्रीज की हैं। तकरीबन ये 975 से 1782 तक ये मिलियन लास्ट 5 ईयर में इंक्रीज, यानी 83% जो है ये इंक्रीज आया है इसमें जो आपकी इंपोर्ट्स में। नेक्स्ट करेंगे। आपकी जो ग्लास इंडस्ट्री है इसमें गुजरांवाला गुजरात में 100 इंडस्ट्रीज हैं ये, ठीक है, पंजाब में 25 हैं और एनडब्ल्यूएफपी में 7 है और सिंध में ये 2 है। ये ग्लास इंडस्ट्री की सिचुएशन है। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। हाँ जी, अब आ जाए जी लेदर इंडस्ट्री पे। लेदर इंडस्ट्री जो है ये फिनिशिंग इंडस्ट्रीज में, और ये पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंट डिवीजन है वो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट डिवीजन एक समझा जाता है। इसमें आपकी मोर देन $8 मिलियन इसकी जो है फॉरेन एक्सचेंज है इस मुल्क में आ रहा है लेदर इंडस्ट्रीज की वजह से। नेक्स्ट करेंगे। अब लेदर इंडस्ट्रीज में मिलता क्या क्या, कौन कौन से प्रोडक्ट शामिल हैं? लेदर गारमेंट शामिल हैं, लेदर गुड्स शामिल हैं, फुटवियर है, लेदर शूज हैं, अपर्स हैं, टैनिंग्स हैं, इसके बाद लेदर ग्लव्स है, ये इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। ये प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है ये दी हुई है। ये टेंट जो है लेदर है इसकी 90 मिलियन है, प्रोडक्शन इसकी 60 मिलियन हो रही है। 90 मिलियन प्रोडक्शन कैपेसिटी का मतलब ये है कि इतनी ये पैदा हो सकती है, इतनी पैदा कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्शन सिर्फ 60 हो रही है। लेदर 7 मिलियन है और 5 मिलियन पैदा हो रही है। लेदर ग्लव्स जो है 10 मिलियन है लेकिन 5 मिलियन पैदा हो रहे हैं। लेदर फुटवियर जो है ये 200 मिलियन की इसकी कैपेसिटी है, पैदा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 100 मिलियन पैदा हो रहे हैं। ये प्रोडक्शन कैपेसिटी में, और ये इसकी बहुत सारी रीजंस हैं, इसमें जो डिफरेंस है ना इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। प्रोडक्ट नहीं, ये रॉ मटेरियल अच्छा नहीं मिलता, और कैपिटल की कमी हो जाती है, मशीनरी अच्छी नहीं है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं होती, तो इस वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी कम। नेक्स्ट करें।
कौन कौन सी हैं? इटली है, स्पेन है, पुर्तगाल है, साउथ कोरिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, यूके, यूएसए, यूएई। ये यहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट्स जाती हैं लेदर की। तो तकरीबन ये पहली जो बॉक्स बना हुआ है, मोर देन 2300 जो लेदर प्रोडक्शन यूनिट जो है, प्रोसेसिंग यूनिट बने हुए हैं हमारे पास, जो क्या करते हैं एम्प्लॉयमेंट, तकरीबन 5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट। सर आपकी आवाज़ बंद होगी। हाँ जी, अब आ रही है आवाज? हाँ जी सर, आ रही है। आ रही है? जी सर। अब आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। हाँ ठीक है। वो एयरपोर्ट्स की ना मेरी बैटरी लो हो गई थी। चले, अच्छा जी। अब जो लेदर एक्सपोर्ट्स हैं ये तकरीबन, मैं ये नेक्स्ट स्लाइड करेंगे तो मैंने पढ़ा दी। अच्छा, ये सर्जिकल इंडस्ट्री है। सर्जिकल गुड्स में ये आपको फोटो में नजर भी आ रहे हैं, ये सारे जो कैंचियां वगैरह हैं, ये टूल्स जो हैं, जो सर्जिकल टूल्स हैं। अब जो सर्जिकल टूल्स हैं ये इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में 1947 में ये स्टैब्लिश की गई, और ये अब जो है मैन्युफैक्चरिंग जो लीडिंग इंडस्ट्री बन चुकी है ये सर्जिकल इंडस्ट्री जो है। नेक्स्ट करेंगे स्लाइड। हाँ जी, ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इसमें आ जाते हैं, डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ब्यूटी इंस्ट्रूमेंट्स इसमें आ जाते हैं। तो ब्यूटी इंस्ट्रूमेंट्स का जो खवातीन को ज्यादा पता होगा, इसमें मेकअप का सामान वगैरह सब कुछ आ जाता है। ये फोटो भी सामने नजर आ रही है, ठीक है। इसी तरह डेंटल में ये आपके सामने फोटो नजर आ रही है आपको, इसमें दांतों वगैरह का सामान वगैरह आ जाता है। तो सर्जिकल में जितनी ये दूसरी चीजें आ जाती हैं आपकी, जो डॉक्टर्स वगैरह ऑपरेशन के दौरान यूज करते हैं, ठीक है, वो इसमें आ जाती है। नेक्स्ट जी, साउंड आवाज आ रही बेटा? ये बैग पिछली स्लाइड करें जरा। ओके सर। हाँ ये देखिए, चलें ये मैंने पढ़ा दिया, नेक्स्ट करेंगे। अच्छा जी, आप जो जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, ये 0.42% है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट लोगों, कितने लोगों को दे रही है? 400 लोगों से लेकर 5 लाख लोगों तक ये डेवलपमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट दे रही है। तो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को दे रही है? 600 टू 7, जो 7,50,000 तक, ठीक है। एक्सपोर्ट्स में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 1.21% है, ठीक है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का मतलब बेटा ये होता है कि आपको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, आप उधर जाके काम कर रहे हैं। इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि आप किसी को कोई चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो फर्दर आगे सेल कर रहे हैं, ये इनडायरेक्ट होती है। नेक्स्ट करें स्लाइड। हाँ जी, ये देखें, अब जो एरियाज ऑफ प्रोडक्शन क्या हैं, सियालकोट में 99% है ये। उसके बाद जो है वो तकरीबन 2300 के करीब कंपनीज काम कर रही हैं इस सेक्टर में, सर्जिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। प्रोडक्शन जो है वो 95% जो है वो हम बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तकरीबन 150 मिलियन पीसेस जो है वो पर ईयर जो है वो 22 मिलियन जो है बिलियन जो है, इससे हम रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं सर्जिकल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट करेंगे। अब आगे जी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में आपकी जितनी भी गाड़ियां, मोटरसाइकिल, बसें, ट्रक्स वगैरह, ये सारी चीजें शामिल है, ठीक है। ये सेल्फ पावर्ड व्हीकल्स जो है ना वो सारी इसमें शामिल है, जिसमें ये अभी मैंने बात की है, कार्स हैं, ट्रक्स हैं, फार्म इक्विपमेंट्स हैं, कमर्शियल व्हीकल्स वगैरह हैं, वो सारी इसमें आ जाती हैं। ये आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। नेक्स्ट करेंगे। हाँ जी, ये देखिए, ये ऑटोमोबाइल ऑटोमोटिव
इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? लाइट व्हीकल्स हैं, कार्स हैं, जीप्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, ट्रक्स हैं, बसेस हैं, मोटरसाइकिल्स वगैरह जो मैंने पहले बोले, ये सारे इसमें ये प्रोडक्ट्स हैं, ये पैदा करती हैं ये इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, ये कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी क्या है? 2007 में 2.8% था और 2012 में 5.8% है। इधर आपकी एक असाइनमेंट है, वैसे ही जुबानी ऑरली आपने ना अब 2019 और 20 में, ये 2020 में जो है इसका आपने शेयर मुझे कंट्रीब्यूशन बताना है कितना है। जो बच्चा मुझे सबसे पहले बताएगा ना उसे 2 मार्क्स में असाइनमेंट में एक्स्ट्रा दूंगा। नेक्स्ट करें स्लाइड। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का 2019 और 20 में बताना है आपने। अब ये जो कंट्री कंट्रीब्यूशन है ये क्या है? अब ये जो इंजीनियरिंग है, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग है, वो तकरीबन 3.6 बिलियन हमारी नेशनल इकोनॉमी में, और तकरीबन 1,92,000 पीपल जो हैं वो इसमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। ये 3.6 मिलियन ये हमारी इकोनॉमी को दे रही है और तकरीबन 1,92,000 लोगों को नौकरियां दे रही है ये इंडस्ट्री जो है। नेक्स्ट करेंगे, बैक करें जरा। हाँ जी, ये अब ये कंपैरिजन है, कंपेयर करना है हमने अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को दूसरे मुल्कों के इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ। नेक्स्ट करेंगे। कंपैरिजन आपने करना, ये देखें सबसे पहले कंपैरिजन है जी पाकिस्तान का। पाकिस्तान की 23.93% है, इंडिया का जो है वो 26.3% है, बांग्लादेश का 28.5% है और चाइना का 46.9% है। ये जो है ये कंपैरिजन है। अच्छा, दूसरे मुल्कों के साथ ये कंपैरिजन, ये देखें पाकिस्तान का हमारा जीडीपी ग्रोथ थोड़ा सा कम है, इंडिया का ज्यादा है, बांग्लादेश का भी ज्यादा है और श्रीलंका का भी ज्यादा है। ठीक है, एक कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। हाँ जी, ये जीडीपी पर कैपिटा है, ये पाकिस्तान की, इंडिया और बांग्लादेश दोनों से ज्यादा है और श्रीलंका के तकरीबन करीब करीब है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। अब ये देखें ये इंडस्ट्रियल सेक्टर की इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है। पाकिस्तान में इसकी ये आपके सामने है, तकरीबन जो है वो 20% से ज्यादा है, इंडिया की तकरीबन 25% है, बांग्लादेश की तकरीबन 30 के करीब है, 28% है, श्रीलंका की 25 से थोड़ी सी ज्यादा है। नेक्स्ट करेंगे स्लाइड। अब इसका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का रोल क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो रोल है, सबसे पहले आपकी नेशनल इनकम बढ़ाता है, नंबर 2 आपका लिविंग स्टैंडर्ड हाई करता है, नंबर 3 इकोनॉमिक स्टेबिलिटी करता है, नंबर 4 बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव करता है, नंबर 5 प्रोग्रेस, दूसरे सेक्टर्स की प्रोग्रेस करता है, नंबर 6 एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है, नंबर 7 स्पेशलाइजेशन की इजाजत देता है कि जो बंदा आपकी गाड़ियों में स्पेशलाइजेशन करना चाहता है तो गाड़ियों में उनको अलाउ करता है, जो ग्लास इंडस्ट्री में करता है तो ग्लास इंडस्ट्री में उसको अलाउ करता है, जो सी चीज जो बनाना चाहता है। उसके बाद जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसकी बढ़ाता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वजह से, और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट करेंगे। हाँ जी, ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होती है, इसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल भी ये करता है,
इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है और रिड्यूसेस प्रेशर, लैंड का प्रेशर कम हो जाता है। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह, सेल टैक्स वगैरह बढ़ता है। उससे बाद रॉ मटेरियल जो है वो बढ़ता है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसका ज्यादा यूज होता है, पॉलिटिकल कंट्रोल भी होता है और सोशल वेलफेयर भी होती है। नेक्स्ट करेंगे स्लाइड। इंडस्ट्रियल सेक्टर का ये प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं? प्रॉब्लम इसके ये हैं कि पावर शॉर्टेज है, लैक ऑफ ट्रेंड मैन पावर है, इंपोर्ट ट्रेंड जो है हमारा होता है, इनएफिशिएंसी हमारी होती है, ठीक है, लेबर अनरेस्ट होता है, हाई इंटरेस्ट रेट है, चेंजिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस हैं। उसके बाद बैड लॉज एंड अदर सिचुएशन जो है वो होती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी प्रोडक्ट्स की इनोवेशन है उसकी कंसंट्रेशन कम होती है, करप्शन वगैरह इस तरह के रिलेटेड इश्यूज हैं। ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट करेंगे स्लाइड। हाँ जी, ये भी इसके जो गैप बिटवीन टारगेट्स एंड अचीवमेंट्स है, ये भी इशू है। अंडर यूटिलाइजेशन कैपेसिटी है, जितनी कैपेसिटी हम बढ़ाना चाहते हैं वो उतनी है नहीं हमारी, अंडर यूटिलाइज ही रह जाती है। इकोनॉमिक पावर जो है उसकी कंसंट्रेशन है, लीड ओरिएंटेड कंजप्शन है, परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर हो जाती है, रिलीजन जो है, रीजनल इम्बैलेंसेस हैं वो हो जाते हैं। नेक्स्ट करेंगे। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, ये सजेस्टेड सॉल्यूशंस हैं। इसमें सबसे पहले कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, मीडियम इंटरप्राइज जो है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज इसको चलाएं, माइक्रो क्रेडिट लोगों को दें, ठीक है, और जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है उसको बढ़ाएं और सब्सिडीज दें लोगों को। नेक्स्ट स्लाइड करें जरा। अच्छा, ये जो रिवाइवल है इंडस्ट्रियल पॉलिसी की वो लाएं कि ज्यादा से ज्यादा रिबेट मिले, टैक्स फ्री जोन हो, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज लेकर आए, स्किल्ड लेबर लाएं, कंपैरेटिव एडवांटेज लोगों को दें, और उसके बाद इंटरनेशनल जो गालाज हैं वो लगवाएं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह होने चाहिए। नेक्स्ट करें स्लाइड। अब ये मैयट जो गवर्नमेंट ने की है वो ये पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाई इन्होंने, उसके बाद पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन बनाई, फिर उसके बाद ये प्राइस कंट्रोल एक्शन है। इसी तरह की ये लॉन्ग टर्म टेक्सटाइल पॉलिसी है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, ये सारे इन्होंने बनाए हैं गवर्नमेंट ने, ताकि इंडस्ट्री को फायदा हो और एक्सपोर्ट जो है हमारी बढ़ सके। नेक्स्ट करें स्लाइड। ये भी मैयट बनाई है, इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई है इन्होंने, प्रोटेक्शन पॉलिसी बनाई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट करेंगे। इंटरेस्ट रेट रिडक्ट किया इन्होंने, कम किया है। ब्लैक मनी वगैरह जो है उसको वाइट करके इन्होंने ज्यादा बिजनेस को एक्सपोर्ट किया, बढ़ाया। एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम इन्होंने की है, ट्रेड नेबर कंट्रीज के साथ की है इन्होंने, इन्वेस्टमेंट स्केड्यूल बनाए हैं इन्होंने डिफरेंट। नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, ये आज आपका टॉपिक था इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब मैं अभी अवेलेबल हूँ, आप इसके बारे में जो भी क्वेश्चन पूछना है चैट में पूछ सकते हैं।